नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज इस कार्यक्रम में फिर बात करेंगे दिल्ली को लेकर संसद में लाए गए नए बिल की, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि बिल पर बवाल के बीच सरकार पर कैसे बरसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है, कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब, ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है? दिल्ली की जनता साफ साफ यही तो कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। कह रही है नहीं कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। ये कानून शिक्षा के अच्छे कामों को बंद करने के लिए बनाया गया है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम करती रहे आम आदमी पार्टी। तुम भी अच्छा काम करके दिखाओ। कंपटीशन तो अच्छे काम का होना चाहिए। अब तुम गुजरात में बिजली फ्री कर दो, देखो हमारी एक भी सीट नहीं आएगी सूरत में। काम तो तुम करोगे नहीं, और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी रोकोगे। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है? आज देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल में तुम यही करोगे? इस 75 साल में यही तोहफा दोगे देश को? भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ा थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, उन्होंने ये थोड़ी सोचा था आजादी के 75 साल के बाद एक ऐसी सरकार आएगी कि जनता के सारे अधिकार छीन लेगी। जितने दिल्ली के विकास के काम हैं, सारे विकास के काम होंगे। इसके लिए चाहे मेरे को इनको पैर पकड़ने पड़े और चाहे इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा, चाहे पैर पकड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, सब करेंगे। आपके काम नहीं रुकने देंगे। लेकिन जो इन्होंने जनता की ताकत छीनी है, वो वाली ताकत भी वापस लेके रहेंगे। तो राघव चड्ढा, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ओपी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव, आज दोनों विधायकों की लड़ाई होगी यहां पर। हमने अरविंद केजरीवाल को जो बोलना था, उन्होंने जो भाषण दिया अपना, उसमें से 6 मूल बातें हमने आज दर्शकों को दिखा दी। अब ओपी शर्मा जी, आपके पास आते हैं। आप मुझे बताइए कि उनकी बात से आपको क्या आपत्ति है? वो तो बहुत जोर शोर से अपनी बात रख रहे हैं सामने। देखिए, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं और जो वस्तु स्थिति है, उन दोनों में फर्क है। राज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच सामर्थ्य और सीमा की लड़ाई आज से नहीं है। जब दिल्ली में पहली विधानसभा बनी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश तत्कालीन सीएम और उस समय के प्रधानमंत्री से लेकर आज तक ये लड़ाई चली आ रही है। लेकिन 1956 में जब सीमित अधिकारों वाली विधानसभा बनी, तब से लेकर अब तक केजरीवाल जी से पहले जितनी भी सरकारें थी, केंद्र में और दिल्ली में अलग अलग सरकार रहने के बाद भी छुटपुट अगर कोई बात मतभेद हुई तो वो सुलझा ली जाती थी, स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन जब स्थिति बिगड़ी 18 में, जब कोर्ट और कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने
सीएम साहब की जो शक्तियां हैं उनका तो उन्होंने विवेचना की, लेकिन उन्होंने जो गवर्नर है उसके विषय के अंदर वो मौन रहे। तो उस फैसले में ये कहा गया कि केंद्र सरकार इस चीज का स्पष्टीकरण करे कि किसकी क्या पावर है, तो उसी के एक्सटेंशन में ये संशोधित बिल शर्मा जी फिर लाया आरोप गया तो ये है। लगाया जाएगा ना कि आपने केंद्र ने जी उपराज्यपाल की जो भूमिका है उसको निर्धारित करने के चक्कर में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की। देखिए, आरोप तो ये लग रहा है। सुनिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में केंद्र की राजधानी है, केंद्र का वर्चस्व ही रहना ही चाहिए, ये एक सामान्य और सरल बात है। अब आप क्या ये चाहते हैं जहां केंद्र की सरकार है वहां स्टेट का वर्चस्व रहे? ये तो 56 से लेके आज तक किसी सरकार ने ना तो सोचा ना किया। अगर होना या करना था ठीक तो है। 56 से लेके अब तक अनेकों अनेक राघव सरकारें चड्ढा रही। से जान लेते हैं कि सन 56 हाँ, से बिल्कुल ऐसा जानिए। ऐसा 2015 में क्या बदल गया कि अब स्थिति जो पहले जिस तरीके से होती थी वैसे अब नहीं हो ये रही है? समन्वय नहीं कर पा रहे ना, दिक्कत इनकी ये समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। अब से पहले समन्वय होता रहा, शीला जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, मैं दोनों अलग अलग सरकारें थी। हाँ हाँ मैं कर देता हूँ। एक सेकंड। हाँ राघव चड्ढा। मैं कर देता हूँ समन्वय। देखिए संकेत जी, ऐसा है कि 15 साल शीला जी ने भी सरकार चलाई दिल्ली में। उससे पहले भाजपा के मुख्यमंत्री भी रहे, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, बड़े सफल मुख्यमंत्री रहे, बड़े पॉपुलर नेता रहे। हमारी सिर्फ इतनी दलील है कि मदन लाल खुराना जी, शीला दीक्षित जी, इन्होंने जब सरकारें चलाई, जो अधिकार क्षेत्र उनका था, जो विषय उनकी सरकार के अधीन आते थे, वो विषय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अधीन भी आना चाहिए। यहाँ पे कोई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और विषयों को छीनकर अपने ज्यूरिसडिक्शन में लाने की तो बात ही नहीं हो रही। वो एक अलग लड़ाई, उसे बाद में लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा, और मैं सरल भाषा में बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 विषय छोड़कर कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन, ये 3 ऐसे विषय हैं जो उपराज्यपाल यानी कि केंद्र सरकार के अधीन आएंगे, क्योंकि दिल्ली जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अंतरराष्ट्रीय दूतावास हैं, राष्ट्रपति भवन है, देश की संसद है, प्रधानमंत्री का निवास भी है। तो ये 3 विषय जो हैं ये उपराज्यपाल के विचाराधीन रहेंगे, वो इस पे काम करेंगे, सरकार नहीं करेगी। लेकिन ये 3 छोड़कर जितने भी विषय हैं, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उन वो सब सरकार में के अधीन आएंगे। मुख्यमंत्री मालिक है, हाँ। मुख्यमंत्री बॉस है। तो मुख्यमंत्री अभी की क्या सरकार बदल चलेगी। रहा है? मालिक नहीं है। अब ये बदल रहा है कि अब जो ये अमेंडमेंट एक्ट लाया लाया जा रहा है संकेत जी, जो बाकी सारे विषय है जो हमें दे दिए गए वो हमसे छीनकर नहीं, पर शर्मा जी LG का ये को कहना है सौंपे कि जा वो रहे हैं। सारे विषय कहा जा रहा है कि एलजी मालिक है। अब दो नहीं, चीजें ये- सुन लीजिए पहले। अगर आप शर्मा जी को एक सेकंड, शर्मा जी आपने सुना राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल 3 सुन रहा हूं, विषयों के बिल्कुल। अलावा जो बाकी विषय हैं उसमें तो मुख्यमंत्री काम करेगा। देखिए, सवाल ये है दिल्ली का बॉस कौन है, समझ लीजिए। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का यह शासन है। अब मैं आपको 1-2 मिसाल देता हूं। लाखों केंद्र की शासित आप- प्रदेश नहीं है। अरे आप पूरा सुन लीजिए, जब आपका नंबर आएगा आप बोलना। लाखों की दवाई पराली की आपने खरीदी, करोड़ों का आपने विज्ञापन दे दिया। दवाई लाखों की है, अब संकेत जी, विज्ञापन करोड़ों का है। इसी तरीके से जनता के टैक्स के पैसे के करोड़ों करोड़ रुपया आप विज्ञापन में देश और दुनिया में खर्च कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि कोर्ट जी। ने ये कहा कि दिल्ली का बॉस कौन है, सीएम है या राज्यपाल है, इसके बारे में स्पष्टीकरण भारत सरकार या जो है संसद करे। बिल्कुल भी और नहीं संसद- संकेत जी, जरा 2 पॉइंट राघव चड्ढा नहीं, इसमें शर्मा जी आप दिक्कत पढ़ नहीं ये पा रहे है ना। ओपी शर्मा जी की जिस तरीके से एनसीटी बिल में विधेयक द्वारा संशोधन किया जा रहा है उससे संदेह ये प्रकट होता है कि आप एक संकेत ऐसी जी- स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि संकेत एक सुपर बॉस संकेत बिठा देंगे जी- आप मुख्यमंत्री के ऊपर। संकेत ये आरोप है। सुनिए संकेत जी, संदेह के विषय की अगर बात करेंगे तो संदेह से तो दुनिया चलेगी नहीं। और ये बिल लाना केंद्र सरकार का लेजिटिमेट अधिकार है, वो अपने अधिकार का पालन कर रही संकेत है। जी। और मेरा कहना इसमें यह है कि दिल्ली के अंदर बार बार मैं कह रहा हूं, संकेत जी मुझे भी हाँ, मौका दे हाँ, दीजिए। आपके पास आऊंगा राघव, आऊंगा एक ये सेकंड। हाँ। ये पूर्ण राज्य नहीं है।
आप बार बार इसके पूर्ण राज्य की सरकारों के साथ जब भी अब इसकी तुलना करेंगे, नहीं, पूर्ण राज्य वाली बात ये तो बात अलग है, वो तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है कि पूर्ण राज्य बनाया जाए और वो सारी बातें, वो अलग हम issue उसकी है, बात कर ही बनेगा नहीं जब- रहे। जब बनेगा जब देखेंगे। जी, राघव चड्ढा। संकेत जी, देखिए इसके मैं जरा 3-4 इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे बात रखना चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार एक ही राग अलापे जा रहे हैं कि ये हमारा कानूनी अधिकार है, हमारे पास बहुमत है लोकसभा में, हमारे पास बहुमत है राज्यसभा में, और हम अधिकार है। कानूनी तौर पे दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीन रहे हैं। ये हमारा कानूनी दायरा है, आपको कानूनी लगता अधिकार है हम और कुछ हम नहीं ये छीन कर रहे सकते आपसे। हैं। अगर इनके पास लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी है संकेत भाई, तो ये लोग आज अगर चाहें तो देश के संविधान को भी बदल सकते हैं, ये चाहें तो ये भी हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं संविधान से कि 5 साल में एक बार चुनाव होने चाहिए। ये चाहे तो हिंदुस्तान में चुनावी प्रक्रिया भी बंद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति का शासन रहेगा, नरेंद्र मोदी जी। जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब तक उन्हीं की सरकार नहीं, रहेगी। पर संविधान एक बदल के सेकंड, ये भी राघव किया जा चड्ढा सकता जी, है, ये ये तो भी इनके कानूनी दायरे में आता है। ये तो संदेह को अलग लेवल पर ले जाने वाली बात हुई। संकेत जी, आपको मेरी क्यों बात ऐसा पूरी लगता होने है कि दीजिए। ये पृष्ठभूमि संकेत तैयार जी, की जा रही है? संकेत जी, मेरी पूरी 47 बात सुन लीजिए, मुझे बीच में ना रोकें, और ये शर्मा जी को भी शांत करा दे, बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, जरा मेरी बात सुन लीजिए। अरे मैं तो अपनी दूसरी बात कह चीज रहा हूं, ऐसी है कि जहां तक ये कानूनी अधिकार की बात करते हैं, कानूनी अधिकार का हवाला देकर ये लोग संविधान बदल सकते हैं, देश में चुनावी प्रक्रिया बंद कर सकते हैं, आपके वोट डालने का अधिकार भी आपको छीन सकते हैं। नंबर बताइए एक। जरा। नंबर 2, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट आखिरी में मैं एक सवाल केंद्र पूछना सरकार से चाहता हूं, स्पष्टीकरण जनता को मांगा। कौन मना पाएगा? सीधी सी बात, जनता को कौन मना पाएगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत? आप मुझे बताइए ओपी शर्मा जी। आप मेरे को बोलने आज दीजिए तो अरविंद, मैं हाँ बना नहीं, मैं लूंगा, आऊंगा मुझे आपके बोलने पास दीजिए। एक एक करके, ये मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि समय खत्म हो मुझे रहा है। बोलने तो दीजिए। ओपी मुझे शर्मा जी बोलने तो जल्दी से दीजिए। आऊंगा, राघव आऊंगा, एक सेकंड। पूछ रहे हो ओपी आप? शर्मा जी, आप जनता को मना पाएंगे? अरे जनता के बीच में हैं हम, जनता के बीच में तो हैं भाई, और हम कोई नया नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो एक राष्ट्रीय राजधानी है, उसमें सीमित अधिकारों वाली जो मैं ये जो पूरी बातचीत है, इसको जरा पलट देना चाहता हूं। दिल्ली में सरकार को ज्यादा अधिकार क्यों ना दिए जाए? जैसे कि सिर्फ इन 3 को हटा करके बाकी अधिकार राज्य सरकार को क्यों ना दिए जाए? अनारकी क्यों करना चाहते हैं आप? केंद्र सरकार से ज्यादा अधिकार आप दिल्ली में विधानसभा को देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं क्या संकेत जी आप? नहीं। हाँ, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहती है कि पूर्ण राज्य, या कोई भी पार्टी अगर कहती है, तो कम से कम उस दिशा में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मेहरबानी करके सुनिए, हम मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे। एक तरफ केंद्र सरकार है दिल्ली में और एक तरफ राज्य सरकार है जो सीमित अधिकारों वाली है। ठीक है। तो सवाल ये है कि इसके अंदर द्वंद्व क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन जो है। ठीक है, वक्त खत्म हो गया है, बहुत जल्दी से राघव चड्ढा अपनी बात खत्म कर लीजिए, एकदम समय खत्म हो रहा है। हाँ, देखिए, आज इनकी जबान से बात निकली गई, इनकी जबान से निकल गया कि इन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तेहार दे दिए, इसलिए अब हम इनकी शक्तियां छीन रहे हैं। यदि इन्हें हमारी सरकार द्वारा किया गया कोई काम पसंद नहीं आया, तो इसका ये मतलब आप सरकार की चलिए, शक्तियां अब छीन ये लो। अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, राघव तो चड्ढा, 5 और ये साल में एक दिक्कत बार क्या है जनता कि तय ये बात करेगी ना। चलती चली जाएगी। राघव चड्ढा और ओपी शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन जनता को मना पाएगा और क्या सही में ऐसा हो रहा है जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और किसान आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि वो केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो बोला वो पार्टी के काम आने वाला है। मैंने जो भी बोला है वो सही बात यह है कि वो हमारी सरकार और हमारी पार्टी के काम आने वाला है। न बोलने से पूरा टर्फ हमने अपने ओपोनेंट्स को दे दिया, वही घूम रहे हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। किसानों में जब तक ये नहीं लगेगा कि हम भी तुम्हारे हमदर्द हैं तो हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। और मैं अनऑफिशियली बहुत लोगों से बात कर रहा हूं दोनों पक्ष में
कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। ये सॉर्ट आउट हो सकता है। डर नहीं लगता, घबराते नहीं है सर? नहीं, डर इसलिए नहीं लगता कि मेरे जो लीडर्स हैं पार्टी के या सरकार के, उनको जब मुझे ये लगेगा कि मैं उनके लिए नुकसानदेह हूँ और वो मुझे कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ के बाहर आ जाऊंगा, फिर बिना गवर्नर हुए बोल दूंगा।